हाँ जी, रमजान भाई, क्या हाल है? कैसे हो आप? जी ठीक ठाक सर। आप सुनाए, ठीक ठाक हैं? जबरदस्त। अच्छा जी, क्या बात करेंगे? सर बात ये करनी है कि मैंने अक्सर बेशतर आपकी वीडियोस वगैरह देखी हैं, स्लेवरी के मुताबिक भी देखी हैं वीडियोस। काफ़ी जो है ना देखने में आई हैं चीज़ें, और बहुत अजीब भी लगा है। ठीक है, कुछ भी पर्सनली भी जो है ना इन चीज़ों पर रिसर्च की है, तो काफ़ी हद तक जो है ना इन चीज़ों का रेफरेंस भी मिलता है, स्लेवरी वगैरह का। ठीक है, तो ये सर, ये तो बात आपको ही पता है कि नबी पाक की वफात के बाद बहुत सी हदीसें जो है ना, लाइक मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन 500-600 साल बाद शायद, या इससे ज़्यादा भी या इससे कम में लिखी गई थी हदीसें, जो नबी पाक की वफात के बाद लिखी गई थी। ठीक है, वो अब जो जो हदीसें जो बहुत ही जो अजीब हैं, जो आप लोग अक्सर पेश करते हैं, ठीक है, उनका कोई इतना खास रेफरेंस नहीं होता है कि वो नबी पाक के दौर में लिखी गई या उनसे कितनी देर बाद में लिखी गई थी। सुन रहे हैं? हदीस की किताब में जो पहली है ना, बुखारी, वो हजरत मोहम्मद के मरने से 256 साल बाद लिखी गई थी। जी। सीरत इब्ने शाम, जो रसूलुल्लाह की पहली सीरत की किताब है, वो लिखी गई थी रसूलुल्लाह के मरने के 218 साल बाद। जी। ठीक है। मगर एक बात याद रखिएगा कि गुलामी के बारे में कुरान से पूरा मिल जाता है। जैसे सूरह निसा की और सूरह बकरा की आयतें हैं जो कि लौंडियों के साथ सेक्स करने की इजाज़त देती हैं मुसलमानों को, वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, ये साबित करने के लिए कि इस्लाम में गुलामी अलाउ थी। क्योंकि कुरान जो है ना, वो तकरीबन तकरीबन रसूल अल्लाह के मरने से 100-150 साल बाद अपनी फाइनल हालत में मौजूद था। अगर बदला है ना, तो फिर कुरान पहले बदला है, हदीस बाद में बदली है। ये बात याद रखिएगा आप। वो कुरान में स्लेवरी को कबूल किया जाता है इस्लामी तौर पे सच्चा, और गुलामों और लौंडियों से सारे रिलेटेड कानून और हुक्म कुरान के अंदर खुद लिखे गए हैं। ठीक है, जिसके लिए कोई हैरानगी की बात नहीं है कि हदीस में जो लिखा है वो कुरान के असल में मुताबिक है। अच्छा ठीक है सर, बात सुनिएगा। मैंने अब ये बात क्लियर करनी है कि आज जैसा कि जिस दौर में हम मौजूद हैं, ये तकरीबन 2022, एक बहुत ही टेक्नोलॉजी वाइज एक बहुत ही जो है ना शानदार किस्म की आज इंसान कामयाबी पे है। आप देख ले, इंटरनेट का दौर है, न्यूक्लियर पावर्स हैं, एरोप्लेन्स वगैरह, मतलब बहुत हद तक जो है ना आज का दौर डेवलप है। अगर हम आज से सिर्फ 50 साल पीछे भी चले जाएं ना, सिर्फ 50 साल पीछे चले जाएं, तो कोई इंसान गैस नहीं कर सकता था कि हम इतने एडवांस दौर में आगे निकल जाएंगे। ठीक है, आज अब मैं बैठा हूँ दुनिया के किसी कोने में, आज दुनिया के किसी कोने में बैठे हैं, और हम तकरीबन इस तरह बात कर रहे हैं जैसे कि सिर्फ 1 या 2 फीट के फासले भी बैठे हुए हैं। आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं, मैं आपको क्लियरली सुन पा रहा हूँ। इन शॉर्ट बात सिर्फ यही है कि हम आज दुनिया में एक बहुत ही अच्छे मुकाम पर बैठे हैं टेक्नोलॉजी के। ठीक है सर, अब बात करने का मकसद ये है कि हर इंसान इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा रहा है, चाहे वो मोटर बाइक है, चाहे मोबाइल है, चाहे उसने बैरून मुल्क सफ़र करना है, उसने एरोप्लेन में बैठना है, मतलब ऑल ऑफ अराउंड। गर्मी लग रही है, पंखा चालू, एसी चालू, ठीक है, हर चीज़, मुसलमान है या यहूदी है, कोई भी है ना, वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा रहा है। ऐसी है सर? हाँ जी, हाँ जी। जी, तो सर बात सिर्फ ये है कि आज इंसान के पास इतना नॉलेज और इतनी उसके पास एडवांस चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी वो कभी क्यों नहीं इन चीज़ों के बारे में सोचता कि यार एक मेरे पास मोबाइल है, और मेरा एक फलाना रिश्तेदार या भाई वो अमेरिका बैठा हुआ है और मैं यहाँ पे इंडिया में बैठा हुआ हूँ, लाखों किलोमीटर का फासला है। मैं किस, ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे उसके साथ कनेक्ट कर रही है? मैं उसकी शक्ल देख के बिल्कुल वाजिया बात कर रहा हूँ, हमारी आवाज़ भी बिल्कुल क्लियर है, हालांकि बीच में कोई तार नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। जस्ट एक इनविजिबल कनेक्शन है जो सैटेलाइट के जरिए हमें प्रोवाइड किया गया। हम लोग इस चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं है कि यार ये असल में होता कैसे, हालांकि इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस होता है। ये आपको भी पता है, अगर इंसान साइंस के बारे में पढ़े ना, तो साइंस उसको बताती है कि ये चीज़ किस तरह से हम लोगों ने बनाई और किस तरह से आप तक जो है ना ये चीज़ मैसर हुई है। ठीक है, तो बात यह है कि सर अब हम कुरान पाक को ले ना, कुरान पाक में बहुत सी चीज़ें बिल्कुल वाज़ह लिखी होती हैं, लाइक जैसे बिग बैंग वगैरह के जो अल्फाज होते हैं। बिग बैंग का बताया जाता है कि हमने ज़मीन को जुदा कर दिया। ठीक है, अब आप लोग कहते हैं कि हमें बिल्कुल कुरान पाक में ना एक एक चीज़ वाज़ह बताई जाए कि बिग बैंग इतने टाइम बाद हुआ, ऐसे हुआ, ज़मीन इतने साल बाद आई, साइंसदान आएंगे, यहाँ एक गालिब साहब आएंगे या हारिस साहब आएंगे, वो आपको बताएंगे। आप कहते हैं कि हमें कुरान छोटी छोटी चीजें बताए, ताकि आप जैसे लोग जो है ना वो एग्री कर जाएं कि लो जी वो ठीक है।
हालांकि कुरान वाज़ह बताता है कि हम लोगों ने समझदारों के लिए सिर्फ इशारा रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अगर चलें, एक ठीक है। इशारा। आप मैं आपकी बात आ गई है, मैं बस कंक्लूजन की तरफ जा रहा हूँ। पहली बात तो जी यह है कि कुरान से पहले बड़ी किताबों में ये लिखा गया था कि आसमान और जमीन मिले हुए थे और हमने इन्हें जुदा जुदा कर दिया। आप जाइएगा, कुरान की गलत फल्कियात के नाम से मेरी एक वीडियो है, उसको देखिएगा। ठीक है, सही जी है, जी उसको देखिएगा, उसमें मैंने बताया हुआ है। और इवन के पीछे मेरी अभी नादिर अहमद से डिबेट हुई थी, सही है, और वो खुद इस बात से पीछे हट गया हुआ है कि कुरान में बिग बैंग है। अब लोग पीछे हट रहे हैं इससे। ये आपने जो जाकिर नाइक को सुना है ना, ये बहुत पुरानी बात है, अब कोई भी इस बात को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अकादियों ने, सुमेरियंस ने, बेबीलोनियंस ने ये बात की थी कि कुरान के आसमान और जमीन आपस में मिले हुए थे और हमने उन्हें जुदा जुदा कर दिया। ठीक है, उनके देवताओं ने ये दावे किए थे और उनसे बाइबल ने कॉपी किया, क्योंकि लोगों को ना कई कहानियां बड़ी कानों को सुनने को अच्छी लगती थी, तो दूसरे के मजहब में सुन के अपने मजहब में डाल लेते थे। इसी तरह कुरान ने भी दूसरों से सुन के अपने मजहब में, इस्लाम में, हजरत मोहम्मद ने कुरान में डाल दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो बिग बैंग है, वो बिग बैंग नहीं है। और अगर आप क्रेडिट देना चाहते हैं बिग बैंग का, तो फिर हम सुमेरियंस और अकादियंस की उन किताबों को देते हैं जो कि हजरत मोहम्मद के आने से 1800-1900 साल, बल्कि 1800-1900 क्या, हजरत मोहम्मद के आने, यसू के आने से 1800-1900 साल और हजरत मोहम्मद के आने से तकरीबन तकरीबन 2400 साल पहले लिखी गई थी। फिर हम मानते हैं, उनके खुदाओं को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने तो आपके खुदा से बहुत पहले ये कहा था कि आसमान और जमीन मिले हुए थे और हमने उन्हें जुदा जुदा कर दिया। और एग्जैक्टली उन्हीं अल्फाज में कहा था जिनमें आपके कुरान में लिखा है। और वो किताबों से यहूदियों ने कॉपी किया, यहूदियों से आपने कॉपी कर लिया, और कॉपी मारने के बाद आप समझ गए नकलखोर। वो एक ऐसा होता है ना कि एक कोई बंदा होता है, वो नकल करके ना कोई रिसर्च पेपर छापता है और समझता है, या फिर थीसिस अपना कॉपी पेस्ट होता है सारे का सारा। ठीक है, तो ये जो बातें हैं ना सारी की सारी, ये चीजें जो हैं ये साबित करती हैं कि कुरान में जो कुछ लिखा गया है वो लोग उस टाइम में ये ऑलरेडी मानते थे। और दूसरी बात है, सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 है जिसके बारे में आप मुझे बता रहे हैं, इसका पहला हिस्सा जो है ना वो आप नहीं बता रहे। उसमें लिखा था, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन मिले हुए थे और हमने उन्हें जुदा जुदा कर दिया? मुझे उस काफिर का नाम बता दें जो देख रहा था कि आसमान और जमीन मिले हुए थे पहले और अल्लाह उन्हें जुदा जुदा कर रहा था। मुझे उस काफिर का अभी नाम बता दें, मैं अभी कलमा पढ़ता हूँ। सर, मेरी बात सुने। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि कुरान पाक जो है ना, ये तमाम वक्तों के लिए जो है ना, उन्होंने तो एक यार निशान चंदा छोड़ा अपने मेरे, सामने के मुझे लिए। ये बताएं कि कुरान जो जब उतरा था ना, सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 उतर रही थी, उस टाइम काफिर कौन थे उधर आसपास? वो सर कुरान काफिर उस थे टाइम तो फिर। उनसे मुखातिब था। तो उन काफिरों में से किसने देखा था कि बिग बैंग हो रहा था? सर अगर उन काफिरों के लिए ये चीज एक वाजह कर भी दी जाती, तो आज जैसे कि आप लोग हैं और आप जैसे लाखों लोग हैं, तो फिर आपका भी नाम उसमें स्पेशल लिया जाता। हाँ, नहीं तो भाई ना लिया जाता ना, तो मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आज तक कौन सा काफिर है जिसने बिग बैंग देखा था? मुझे कुछ ही काफिर का नाम बता दें जिसने बिग बैंग ये गालिब बिग बैंग देख कैसे सकता था, वो देखा। एक मिनट एग्जिस्ट नहीं कर डाली, सकता एक था। मिनट, एक मिनट डाली, बात किसी और तरफ चली जाएगी। आप हम्म। मुझे बताएं कि कौन सा काफिर है जो देख रहा था बिग बैंग हो रहा था? किसकी काफिरों पे वो वाली आंखें आंखों पे लगी थी जो देख सकता था कि बिग बैंग हो? मुझे बताएं कौन था? तेरह सर अशारिया इस आठ बारे अरब में साल पहले कौन सा काफिर था जिसके बारे में कुरान कहता है कि काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन मिले हुए थे? ठीक है, अभी आपकी भाई के साथ बातें हो रही थी ना, तो वो जंगों की बात हो रही थी। ऐसे मुझसे पहले यार जो भाई आपसे बात मुझे, कर रहे थे। मैंने आपके हाथ पे कलमा पढ़ने का वादा किया, आप मुझे काफिर का नाम बताएं। बात ना बदलें, अभी इस बात का जवाब दे दें कि आपको उस काफिर का नाम पता है कि नहीं पता। सर देखें, जो हमने चीज पढ़ी है ना, उसमें तो काफिर का नाम नहीं लिखा, लेकिन इशारतन बात की गई है। वो नहीं सिर्फ तो एक के लिए इशारतन या एक बात की गई तो अल्लाह झूठ बोल रहा है ना, क्योंकि किसी भी काफिर ने नहीं देखा कि बिग बैंग हुआ। तो सर बिग बैंग तो आज के साइंसदानों भी नहीं ना देखा, वो तो एक जस्ट थ्योरी है। तो चंदा फिर कुरान झूठ बोल रहा है ना, मान लो फिर ये बात कि कुरान झूठी किताब है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि काफिरों ने देखा था। काफिरों ने काफिरों ने देखा नहीं था, उनको समझाया गया था, इशारतन बात की थी कि अच्छा देखो तो अच्छा। आप अच्छा अब उस आप मुझे टाइम ये अगर बंद बताएं कि था। नहीं 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 नहीं, एक मिनट। कुरान ये नहीं जी। कहता कि समझाया गया था, कुरान ये कहता है कि काफिरों ने नहीं देखा। ठीक है, अच्छा एक मिनट, बात देखा की बात बात काट रहा कर रहा हूँ। था, कौन सा काफिर था वहां पे लिखा है? ओलम, ओलम यार लजीना, यार का मतलब होता है देखना। आप मुझे जी मेरी बताएं एक कौन सा मिनट। काफिर था, मुझे बता दें जो उस काफिर का नाम बताएं, मैं अभी कलमा पढ़ता हूं। आज के सर बाद मैं चैनल बता रहा बंद हूँ। कर दूंगा। कभी कभी कोई बात इस्लाम के खिलाफ नहीं करूंगा, बल्कि नातों का चैनल खोलूंगा, बैठ के ऊपर उसके गाया करूंगा, मदीने वाली सरकार तेरा मरहबा गाया करूंगा रोज।
ठीक चले है, वो भी दिन आ ही जाएगा, कोई ऐसा तो मसला नहीं चलेगा। है, आप अभी मेरी मुझे बात बता सुनिए। देना कि फिर कुरान मैं झूठ बता बोल रहा रहा है ना, हूँ क्योंकि किसी काफिर ने नहीं देखा। आप नाम नहीं बता सकते। हजरत सर, मोहम्मद ने मैं भी बता किसी रहा हूँ। काफिर का नाम नहीं बताया। नाम बताएं किस काफिर ने देखा है बिग बैंग। जी एक मिनट, कौन सा एक मिनट काफिर था का। जो बिग बैंग के टाइम पे था? उस टाइम कहा गया कि क्या काफरों ने नहीं देखा कि हमने आसमान और जमीन को जुदा जुदा कर दिया, ठीक है। आप कह रहे हैं हाँ जी। कि उस टाइम मुझे काफिर का नाम बताओ, काफिर कौन था, ठीक है। चले ठीक है, आपकी बात एक सेकंड के लिए मान लेता हूँ कि उस टाइम कोई काफिर उस टाइम मौजूद ही नहीं था। अगर आप कहते हैं है तो मुझे उसका नाम दो, तो मैं जो भी है कबूल मैं कर तो लेता हूँ, आपको ठीक ये है। कह रहा हूं कि काफिर कोई मौजूद नहीं था। कुरान झूठ बोल रहा है, झूठी किताब है। मैं तो ये कह रहा चले हूं। आज का काफिर तो मानता है ना कि बिग बैंग हुआ है। वो चंदा मेरे, आज के काफिर की तो बात ही नहीं हो रही ना। मांग और देखा तो आज के काफिर ने भी नहीं है ना। तो फिर ये झूठ बोलते हैं, थ्योरी झूठी है। चंदा, बिग बैंग को देखा तो किसी ने भी नहीं है ना। हाँ, उसका एविडेंस हमारे पास है, देखा नहीं है। अब बताएं कौन सा काफिर था जिसने देखा था? सर एविडेंस उसी चीज का है ना जिसको हम ना भी देखें लेकिन मानते हैं। एविडेंस तो इस चीज चंदा, का यहां सबूत पे देती है देखने ना। की बात हो रही है ना। वहां पे देख, वहां पे लिखा जाता कि हाँ, क्या तुमने वो बिग बैंग जो नहीं देखा, ये लिख दिया जाता फिर वहां पे। सर बात फिर वहीं पे आ जाती है कि आप लोग कहते हैं कि हमें वाजा निशानी दो। अगर वाजा निशानी मिल गई तो फिर तो ये जहाँ पे आप लोग आए हैं ये टेस्ट नहीं है, ये तो फिर सीधे सीधे आप आए घूमे फिरे ओ खाए पिए और यार, ये चले जाएं, टेस्ट फिर ये वाली, टेस्ट ओ नहीं ये है। टेस्ट वाली फुदकनी जो है ना, इसको छोड़ दें आप। ठीक है, ये टेस्ट वाली फुदकनी ये सिर्फ मुसलमानों पे चलती है, मुल्हिदों पे नहीं चलती। मैंने सर आपसे ये मैं आपको पूछा है फोर्स कि तो कर ही नहीं रहा। कुरान, कुरान एक झूठी किताब है क्योंकि कुरान ये कहता है कि काफिरों ने बिग बैंग देखा था जब हो रहा था। अब बताएं, कुरान झूठा ही हुआ ना, क्योंकि उस टाइम तो कोई ना अब इंसान था ना कोई था, तो कौन सा काफिर था देख रहा था जो? सर आज की जो दौर है ना, जो हमने जो अपनी क्लासेस में पढ़ा हुआ है वो ये चीज़ है कि ये जो जमीन है ना ये गोल है, ठीक है। अच्छा। जो हमने भी जो चीज़ पढ़ी है, ठीक है। अब इससे आप शायद ये भी बात कर सकते हैं कि भाई जमीन सूरज के कुरान में लिखा है कि सूरज जमीन के गिर्द घूमता है, पहले वो बात एक अलग है। लेकिन मेरी बात सुने, आज हमने खुद पढ़ा है कि जो जमीन है ना ये गोल है, ठीक है। लेकिन कुरान पाक में ये चीज़ लिखी हुई है, ये मैंने खुद भी पढ़ी है कि हमने इसको तुम्हारे लिए बिछौना बना दिया। ये बात सही है? तो आप इसको सही समझते हैं? सर मैं सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, आप अगर मैं गलत बोलूंगा आप मुझे टोकिएगा, कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ ये यही बात बात गलत क्लियर है, कर रहा हूँ। 100% गलत है। वाकई कुरान के मुसन्निफ को नहीं पता था कि जमीन गोल है, इसलिए उसने कुरान को, जमीन को एक बिछौना के तौर पे बनाया था। सर उस सर बेचारे मैं गधे को आपकी पता होता तो वो लिख देता कि जमीन गोल है। उसको क्या जरूरत थी जमीन को बिछौना लिखने की? मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात क्लियर कर रहा हूँ यही कि तो उस बात है। टाइम आयत में लिखा हुआ था कि हमने जमीन को तुम्हारे लिए बिछौना बना दिया, ठीक है। अगर हम्म। उस वक्त के इंसान के मुताबिक देख लें या आज के इंसान के मुताबिक देख लें, ये जो जमीन है ना जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, ये तकरीबन हमारे सामने, अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो ये बिछी हुई है हमारे सामने, अच्छा। ठीक है। अब गोल चीज जो होती है ना, गोल चीज मतलब लाइक अ बॉल, ठीक है। अब हम दुनिया के एक आखिरी कोने पे चले जाएं तो क्या वहां पे कोई आगे दीवार है जो आगे गुलाई में जाके ऊपर ऊपर हो रही है गेंद की तरह? खैर, आपने टॉपिक चेंज कर दिया बड़ी चालाकी से। आपने ये नहीं हाँ, बताया कि कौन सा काफिर था, और आप ये भी नहीं मान रहे कि कुरान एक झूठी किताब है। अब एग्जैक्टली आप गालिब। बगैर चले देखिए गए मैं फ्लैट अर्थ पे। जरा एक सेकंड भाई, हम्म। आप ये आप वाकई गालिब ने ये ठीक कहा कि अभी बिग बैंग वाला टॉपिक चल रहा था, वो अर्थ की गोल होने के ऊपर भी बात कर लेंगे। गालिब एक पॉइंट जो मैं यहाँ पर सामने रखना जी चाहता सर। हूँ वो ये है कि ये एक मेजर कंफ्यूजन है। हमने पहले भी अपनी स्ट्रीम में इसको क्लियर किया है, लेकिन आई थिंक कि इस कंफ्यूजन को आसान अल्फाज में दूर होना चाहिए। तो मेरे भाई यूएन, आपने ये कहा कि कुरान इशारा देता है, और सूरह अंबिया के अंदर ये जो कहा जा रहा है कि क्या काफिरों ने नहीं देखा कि जमीन और आसमान जुड़े हुए थे, फिर हमने उनको जुदा जुदा कर दिया, ये इशारा है। आप यही कहना चाह रहे हैं ना? जी जी सर, ये इशारा दिया उन्होंने, किसी को डायरेक्ट टारगेट नहीं किया या नाम लेकर नहीं, जी कुछ जी जी कबीले को नहीं कहा, वो सबके लिए कहा उन्होंने। जी, ये उन्होंने इशारा दिया कि जमीन और आसमान जुड़े हुए थे, और फिर हमने उनको जुदा जुदा कर दिया। तो बात यह है कि ये इशारा जो है ना, जो हमें मॉडर्न कॉस्मोलॉजी जो बता रही है ना, वो बता रही है कि ये इशारा बिल्कुल गलत है। ठीक है, वो तो एक सेपरेट बात है कि कुरान में ये कहाँ से आया, लेकिन ये फैक्चुअली गलत है। क्योंकि जो हमें हमारी ऑब्जर्वेशंस बता रही है, वो ये बता रही हैं कि ये सारी गैलेक्सीज, स्टार्स, एस्टेरॉइड्स, प्रोटोप्लैनेट्स, ये सब फॉर्म हुए थे जुड़ जुड़ के। चीजें जुदा जुदा थी, ये एक्रीशन, मर्जर्स और एक्यूमुलेशन से क्या कहते हैं बनी है। हाँ, ये जो जुड़ी आप थी। ये चीजें जुदा जुदा थी। जो आपके प्लैनेट्स फॉर्म हुए हैं, वो जो डिब्री जो होती है, वो उसकी मिलने से जुड़ने से बनी थी।
आपके पिछली जो गैलेक्सीज थी, आप एक्चुअली जो देखते हैं, और आप ये कह रहे हैं देखा नहीं है, हमारे पास पुराने इमेजेस मौजूद हैं जहां पर आपको प्रोटो गैलेक्सीज, छोटी गैलेक्सीज नजर आती हैं, और उसके बाद की इमेजेस में वो गैलेक्सीज मर्ज हो रही हैं। यानी चीज हमारे पास जो अगर एविडेंस है वो ये है कि शुरू में पार्टिकल्स थे, वो बिल्कुल अलग चीजें थी, गैस थी, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता एटम बने, एलिमेंट बने, जुड़ जुड़ के बने, और फिर उनकी एक्रीशन और मर्जर से ये आपके सामने ये सारी चीजें बनी है। तो ये दरअसल इशारा जरूर है, मगर ये इशारा ये है कि इस तरफ नहीं जाना, क्योंकि ये साइंटिफिकली गलत है। तो ये तो बात साबित हो गई। दूसरी बात, मैं आपको थोड़ा अरबी की कलाम, इस बात को साइड पे कर देना कि जी ये जो लोग क्लेम करते हैं कि ये बिग बैंग इसमें बताया गया, अनफॉर्चुनेटली उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्मोलॉजिकल एवोल्यूशन ठीक नहीं है। अच्छा, एक तो ये बात साबित हो गई। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये गालिब ने तो अपनी स्ट्रीम में कई दफा ये बताया है कि ये चीजें कहां से बोरो की गई हैं, और अब हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ना सिर्फ ये कि ये बोरोड हैं, बल्कि ये फैक्चुअली गलत भी है। तो किसी चीज की अगर कोई डिवाइन सोर्स है और उसमें कुछ स्क्रिप्चर में कुछ लिखा हुआ है और उसका क्लेम ये है कि वो आपको एक प्रेडिक्शन दे रहा है जो कि उस वक्त के लोग नहीं बता सकते थे, 1400 साल पहले या किसी पुराने टाइम में नहीं बता सकते थे, तो इस वजह से हमें आज उसको मान लेना चाहिए। तो उसमें दो कंडीशन होनी चाहिए। एक तो ये कि उसकी वो सोर्स, ओरिजिनल सोर्स वही हो, उस वक्त बाकी लोगों को ये बातें ना पता हो, क्योंकि अगर बाकी लोगों को ये बातें पता हैं तो फिर तो ये प्रेडिक्शन है ही नहीं है। ये गालिब का पॉइंट आ गया, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट ये कि वो बात ठीक भी होनी चाहिए। वो बात ठीक भी नहीं है, ना तो वो बात ठीक है और ना वो प्रेडिक्शन है। तो ये इसलिए ये चीज अनफॉर्चुनेटली फॉल अपार्ट कर जाती है। इस पे आपको कॉस्मोलॉजी को थोड़ा समझने की जरूरत है, आपको नहीं, तमाम लोगों को, जाकिर नाइक को, अहमद दीदात को, उसके उस्ताद को, सारे पिछले जो लोग आ रहे हैं उन सारों के साथ ने ये मिस्टेक की है। तो आपका तो कोई कसूर ही नहीं है इसमें। चलिए ठीक है। आपकी रमजान नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है। मैं फिर आप बिल्कुल इजाजत दीजिएगा, काफी लंबी स्ट्रीम हो गई आपकी। ठीक है सर, मैं सिर्फ ये कहूँगा अब आपको, गालिब भाई अब मेरा सिर्फ इस बात का जवाब दे दें। फॉर एग्जांपल आप मेरे सामने खड़े हैं, आप मेरे पास, मैं एक जगह पे खड़ा हुआ, मेरे पास आते हैं, मुझे आपके बोलते हैं रमज़ान भाई मुझे ना एक लाइक कोई ब्लू स्ट्रीट नाम ले लें, मुझे भाई ब्लू स्ट्रीट जाना है, मुझे उसका रास्ता बता दें। ठीक है, मैं आपको इस तरह अपने हाथ से इशारा करता हूँ कि भाई वो सामने आप बोर्ड देख रहे हैं, उससे राइट हो जाए, राइट होके फिर लेफ्ट हो जाइएगा तो सामने ब्लू स्ट्रीट है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये मैंने आपको सिर्फ एक इशारा बताया कि सर वो जाएं, वहां पर आपको आगे ब्लू स्ट्रीट मिलेगी। ठीक है, अब आप लोगों का ये मुद्दा है कि भाई तुम हमें बताओ ना, तुम हमें वहां तक छोड़ के आओ, तो फिर ये इशारा तो ना हुआ ना। ठीक ये है, बात सर ने नहीं है बहुत अच्छी भाई, बात। ये बात नहीं है। दरअसल बात ये कि आपने हमें बताया कि ब्लू स्ट्रीट आगे सीधा जाओ और राइट जाओ, हम वहां सीधा गए, राइट गए, वहां कोई स्ट्रीट ही नहीं है, हमें ये पता लगा है। हमें ये पता लगा है, साइंटिफिक डाटा ने हमें ये बताया वहां स्ट्रीट है ही नहीं है, क्योंकि ये जुदा जुदा वाली बात ही गलत हो रही है, उल्टी हो रही है। तो ये मिसाल है दरअसल। वहां पे स्ट्रीट नहीं है, वहां पे नाला निकल आया। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके चले ठीक है, बाय बाय। तो ये बात है कि भाई वहां पे कोई स्ट्रीट नहीं है। ठीक है, ये ऐसे ही बिग बैंग, इन्होंने जाकिर नाइक ने काम शुरू किया था, बिग बैंग निकालना, वो लीच वाला, ये सारा कुछ हम 10 बार डिबंक कर पहले वो अहमद दीदात, उसका उस्ताद, जो इस तरह उल्टे पुल्टे रास्तों में लगाता था। कोई बात नहीं। सब्सटेंशियल और गालिब, आपको मैं एक ये बात मैं क्या ऐड करूं इसमें कि ये कहते हैं जमीन आसमान मिला हुआ था, तो पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी जो बिग बैंग जब हुआ उस वक्त जमीन थी कब जो मिली हुई थी? एग्जैक्टली। ये बातें भी हम कहाँ जमीन किससे, जब व्हेन इवन एटम्स डिड नॉट एग्जिस्ट, तो जमीन कहाँ से आई, मिली हुई किस चीज से थी? तो ये इनको समझने की जरूरत है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।